हेलो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समांतर चतुर्भुज के गुणों के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है समांतर चतुर्भुज के गुण। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के गुण को समझने के लिए हम दो प्रमेय करते हैं। तो हमारी प्रमेय पहली है, कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो। तो जो हमारी प्रमेय पहली है वो हमें क्या बोल रही है कि अगर कोई चतुर्भुज है और उसकी सम्मुख भुजा क्या है, बराबर है और समांतर है, तो यानी कि वो कौन सा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज। तो हमें एक आकृति दे रखी है ABCD, चतुर्भुज ABCD दे रखा है और हमें बोला गया है कि AB क्या है, CD के बराबर है। तो हम लिख देते हैं, हमें दिया हुआ है AB बराबर है CD के। और अगर हम देखें तो AB समांतर भी है CD के। तो क्योंकि AB बराबर है CD के और AB समांतर भी है CD के, तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो प्रमेय पहली हमें यही बोलती है कि अगर कोई भी चतुर्भुज है और उसकी एक भुजा सम्मुख भुजा बराबर है और समांतर है, तो वो क्या है, समांतर चतुर्भुज है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं ABCD एक चतुर्भुज था जिसकी सामने की भुजा बराबर थी और समांतर थी, तो इस वजह से ये चतुर्भुज क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। ऐसी एक और प्रमेय कर लेते हैं, प्रमेय 2। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो हमें इसमें ये बताना चाहता है कि जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को बराबर बांटते। ठीक है, तो हम देखते हैं, हमें एक आकृति दे रखी है ABCD एक चतुर्भुज है और उसके दो विकर्ण है, एक है AC और एक है BD, जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो हम इसे लिख देते हैं। हमें दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और उसके विकर्ण कौन से है, विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद मतलब काटना। ठीक है, तो फिर हम देख रहे हैं कि जब ये बिंदु जब दोनों ये विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो जो OA है यानी कि ये बराबर किसके दिया हुआ है, OC के। तो यानी कि OA बराबर है OC के और OB बराबर है OD के। तो हमने क्या देखा कि जो समांतर चतुर्भुज है उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। उसी की वजह से OA बराबर है OC के और OB बराबर है OD के। और इसका अगर हम विलोम करें तो वो भी सत्य होगा, यानी कि अगर आपको कोई चतुर्भुज दिया है और उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हो, तो हम कह सकते हैं कि वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। तो इसको भी लिख लेते हैं, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है ना, तो हमने दो चीज पढ़ी। पहला हमने पढ़ा कि जो समांतर चतुर्भुज है उसकी सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है और समांतर होती है। दूसरा हमने पढ़ा कि जो समांतर चतुर्भुज है उसके विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।
और हमने ये भी पढ़ा कि अगर कोई चतुर्भुज है और उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वो चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होगा? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें P और Q क्रमशः सम्मुख भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु है। यदि AQ DP को S पर प्रतिच्छेद करे और BQ CP को R पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, DPBQ एक समांतर चतुर्भुज है और PSQR एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमें इन्होंने क्या दे रखा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। ठीक है, और फिर इन्होंने बोला है कि AB और जो CD सम्मुख भुजाएं हैं उस पे P क्या है? एक मध्य बिंदु है। यानी कि मध्य बिंदु क्या मतलब होता है कि बीच में बिंदु है। ठीक है ना, तो AB के बीच में कौन सा बिंदु है? P, और CD के बीच में कौन सा बिंदु है? Q। फिर इन्होंने बोला है कि AQ और PD एक दूसरे को किस पे प्रतिच्छेद करते हैं? S पर, और उसी तरह BQ और CP एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं R पे। ठीक है, फिर इन्होंने हमसे 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहले में इन्होंने बोला है APCQ, यानी कि इस वाले को दिखाओ कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद उन्होंने बोला है DPBQ, यानी कि DPBQ, इस वाले को भी दिखाओ कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। फिर थर्ड पार्ट में उन्होंने बोला है PSQR, इस वाले को भी दिखाओ कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसको करते हैं एक एक करके हम सॉल्व। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें सिद्ध करना है कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। तो APCQ यानी कि इस वाले चतुर्भुज की बात हो रही है हमारी। तो हमें ये सिद्ध करना है कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। तो करते हैं चतुर्भुज APCQ में अगर हम इसमें देखें तो AP समांतर होगा किसके? CQ के। क्यों? क्योंकि अगर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना, अगर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो जो AB होगा वो CD के समांतर होगा। तो अगर AB समांतर है CD के तो AP भी समांतर होगा CQ के। तो लिख देते हैं क्योंकि AB समांतर है किसके? CD के। अब मान लेते हैं फर्स्ट। अब हमें पता है कि जो AP है वो AB का आधा है। क्यों? क्योंकि P क्या है? मध्य बिंदु है। तो AP बराबर है हाफ ऑफ AB। उसी तरह से CQ भी बराबर है किसके? हाफ ऑफ CD। तो लिख देते हैं CQ बराबर हाफ ऑफ CD। ठीक है, ये CQ है। अब हमें पता है AB बराबर होगा CD के। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की ये सम्मुख भुजा है। AB और CD क्या है? सम्मुख भुजा है समांतर चतुर्भुज की। तो अगर AB बराबर है CD के, तो अगर हम AB का आधा कर दे और CD का आधा कर दे तो वो भी बराबर होगा। तो दोनों साइड आधा कर देते तो हाफ ऑफ AB भी बराबर होगा किसके? हाफ ऑफ CD के। ठीक है, अब हाफ ऑफ AB हमने किसके बराबर लिया है? AP के। तो लिख देते हैं AP। वैसे ही हाफ ऑफ CD हमने किसके बराबर लिया है? CQ के। तो लिख देते हैं CQ। तो हमारा सिद्ध हो गया कि AP भी बराबर है CQ के। इसको डाल देते हैं नंबर 2। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड से हमें पता चलता है कि AP बराबर है, AP समांतर है CQ के और AP बराबर है CQ के। ठीक है ना, इससे हमें पता चला कि AP समांतर है CQ के और इससे हमें पता चला कि AP बराबर है CQ के। तो हमें ये पता चल गया कि ये दोनों बराबर है, AP बराबर है CQ के और AP समांतर भी है CQ के। तो हमने ये पढ़ा है कि यदि
किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो और समांतर हो तो वो क्या होता है? तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो यानी कि ABCQ एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था कि ABCQ एक समांतर चतुर्भुज है। हमने सिद्ध कर दिया। कैसे किया? हमने बोला कि AB बराबर है, AB समांतर है CD के, तो AP भी समांतर होगा CQ के, और AB बराबर है CD के, तो हाफ ऑफ AB भी बराबर होगा हाफ ऑफ CQ के, हाफ ऑफ CD के। तो इस वजह से हमारा ABCQ क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं कि कैसे होगा वो भी। सेकंड में हमसे पूछा गया है कि सिद्ध करिए कि DPBQ एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो जैसे हमने ये ऊपर वाला सिद्ध किया था हम वैसे ही बोल देते हैं कि अगर अगर AP समांतर था CQ के तो PB भी समांतर होगा DQ के। तो लिख देते हैं PB समांतर है DQ के। ठीक है, और जैसे AP बराबर था CQ के वैसे ही PB भी बराबर होगा DQ के। तो DPBQ भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है ना। ठीक है, सेम वही तरीका जो हमने ऊपर किया था हमने यहाँ पे लिया था, सेम यही चीज लिखेंगे कि चतुर्भुज DPBQ में PB समांतर होगा DQ के क्योंकि AB समांतर है CD के। उसी तरह से PB बराबर होगा DQ के। क्यों? क्योंकि AB बराबर है CD के। और फिर हम बोल देंगे कि DPBQ एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तीसरे पार्ट में हमें बताना है कि PSQR एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम ले लेते हैं चतुर्भुज PSQR में। ठीक है, अब हम इसमें देखें PSQR में तो जो हमारा SP है SP वो समांतर है किसके? QR के। लिख देते हैं SP समांतर है QR। क्यों? क्योंकि जो हमारा SP है वो किसका भाग है? DP का। और जो हमारा QR है वो किसका भाग है? QB का। और हमें पता है कि DP समांतर है QB के, तो हम लिख देते हैं SP DP का एक भाग है और QR QB का एक भाग है। उसको मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद SP हमने बता दिया QR के समांतर है। उसी तरह से SQ समांतर है PR के, तो लिख देते हैं SQ समांतर है PR के। क्यों? इसमें भी अगर हम देखें तो SQ किसका भाग है? AQ का। और PR किसका भाग है? PC का। और हमने अभी ये सिद्ध किया है कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। तो अगर ये इसके समांतर है तो इसका जो आधा भाग है वो भी उसके समांतर होगा। तो लिख देते हैं SQ AQ का एक भाग है और PR PC का एक भाग है। ठीक है, इसको मान लेते हैं सेकंड। अब अगर हम फर्स्ट और सेकंड को देखें, फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिलता है कि SP समांतर है QR के और SQ समांतर है PR के। यानी कि SP समांतर है QR के और SQ समांतर है PR के। तो ये सारे भुजाएं एक दूसरे के समांतर है। तो यानी कि PSQR एक समांतर चतुर्भुज है।
ठीक है। होप सो आपको वीडियो समझ आया होगा और पसंद आया होगा। थैंक यू।